2 तारीख से लगातार हम लोग मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा समय लोग लिखते लगते हैं ना, तो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस की चर्चा भी हो रही है और हमारे बिजनेस में और हमारे जिंदगी में काम आने वाले बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, सिक्योर करने में बहुत मदद करने वाला है और ये अभी चलेगा। तो परिचय दे दूं, नाम हुआ डीएन मिश्रा। मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव में रहता हूँ। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की और तभी अचानक आज से 17 साल पहले ये बिजनेस मुझे मिला। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया, काम करते गया और आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है। 1 महीने का करोड़ों का टर्नओवर है, लाखों की इनकम है और हमारी इच्छा यही रहती है कि हमारे जितने भी साथी हैं सभी उस मुकाम को तक पहुंचे, बल्कि हमसे भी बड़ा मुकाम वो हासिल करें। हमेशा यही मेरी चर्चा होती है। यहाँ पे एक आड़े आती है एक चीज, उसकी कल हमने चर्चा की थी, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ऐसा चीज है जो हमें कहीं ना कहीं रोक देता है आगे बढ़ने से। हम अब हमको खुद ही विश्वास नहीं होता है हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। 9 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कल भी मैंने बताया था मीटिंग के अंत में कि कल उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस 9 पॉइंट की चर्चा हम करेंगे आज की, कैसे हर आदमी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है।
तो आज की जो चर्चा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपना कैसे बढ़ाएं, और ये हर आदमी के साथ होता है, कभी हमारे साथ भी था, किसी के भी साथ हो सकता है। इसके लिए 9 पॉइंट मैंने तैयार किए हैं। खुद से पॉजिटिव बात कीजिए, खुद को एक्सेप्ट करिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए। सफलता को लेकर जो चीज हमारे दिल में आ रही है उसको इमेजिन भी करना है, अपने आप को शाबाशी दें और सेलिब्रेट करें। अड़े रहिए और कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद पर भी काम करना है। इतने पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, अब हम बात करेंगे कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ये जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? कल भी हमने इस पे चर्चा की थी कि खुद पर विश्वास ही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और खुद पर विश्वास जो है ये ज्यादा कम हो सकता है किसी को ज्यादा हो, किसी को कम हो। कल जैसे मैंने सब्जी का नमक वाला एक एग्जाम्पल से आपको समझाया था। खुद पर विश्वास कम का मतलब है कि कोई काम करने में मुझे डर लग रहा है या किसी को डर लग रहा है, हम घबरा रहे हैं या हमारी हिम्मत नहीं हो रही है उस काम को करने की, या हमारे ही अंदर कोई कम्प्लेक्स है, कोई ना कोई कम्प्लेक्स है जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर रहा है। हमारा जो विश्वास है, इन्हीं सब चीजों से, और भी बहुत सारे कारण हैं, उतना जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आप सभी समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या अभिप्राय है। तो ये जो हमारा विश्वास, अब अपना विश्वास है, इन्हीं सब कारणों से मैक्सिमम कम होता है। बहुत लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। कहीं हमारे अंदर ही कोई कमी नहीं है, कहीं हमारे अंदर ही तो कोई कमी नहीं है। देखिए, आपको काफी आगे जाना है, सफल होना है, बहुत बड़ी सफलता आपको लेनी है, और काफी स्पीड से जाना है, काफी स्पीड से सफल होना है। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप पैदल जा रहे हैं, तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे। हाँ, समय कुछ ज्यादा लग सकता है, ज्यादा लगेगा, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा, बाइक से या कार से जाएंगे तो और कम समय लगेगा। सबसे ज्यादा समय लगेगा पैदल से, उससे कम साइकिल से, उससे कम बाइक या मोटरसाइकिल से। और अगर प्लेन से जाएंगे तो क्या होगा? तो बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। और हम सब जल्द पहुंचना चाहते हैं। वैसे ही आरसीएम में भी सभी लोग बहुत जल्द सफल होना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आप पैदल जा रहे हैं तो आप आगे कितना दूर आगे देख के चलते हैं? बस कुछ कदम आगे देख के चलते हैं। साइकिल से जा रहे हैं तो क्या होता है? अधिक से अधिक 10 मीटर आगे आगे देख के चलते हैं। आप बाइक से या कार से जा रहे हैं तो कम से कम 100 मीटर आगे देख के चलना पड़ता है। कुछ ज्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 मीटर पर आपकी नजर रहेगी, तभी आप सुरक्षित आगे जा पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो कितना दूर आगे देखना होगा? साइकिल में मैंने कहा 10 मीटर, बाइक या मोटर पैदल को 10 कदम,
साइकिल वाले को 10 मीटर, बाइक और कार वाले को 100 मीटर देख के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लेन से जा रहे हैं तो कितना आगे देखना पड़ेगा? समझ में आ रही है बात किसी? बतलाइए आप, यस सर, बिल्कुल। कितना आगे देखना पड़ेगा? चलिए, देखिए कि दोस्तों, आप प्लेन से जा रहे हैं ना, तो आपको नहीं देखना है, नहीं देखना होगा, प्लेन के अंदर देखना। वो भी जो भी प्लेन चलाता है उसकी सारी व्यवस्था उसके कॉकपिट पे लगा हुआ है। उस कॉकपिट को देख के चलना पड़ता है, प्लेन के अंदर देख के चलना पड़ता है, बाहर नहीं देखना होता उसको। उसी तरह आप स्पीड से सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बाहर नहीं, अपने अंदर देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। आपको तेजी से सफलता पाना है तो बाहर मत देखिए, अपने को देखिए, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को टटोलिए। आपकी सफलता का राज कहीं बाहर नहीं है दोस्तों, आपके अंदर है। आप सभी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या गुप्ता जी, सबके समझ में आ रही है बात? सर बिल्कुल आ रही है सर। और कई लोग होते हैं जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। तो उसकी चर्चा हम आज नहीं करने वाले हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस वाले को की चर्चा करने की। ये जो दोनों चीजें हैं ना, आत्मविश्वास का कम होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, दोनों ही सही नहीं है दोस्तों। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जो बोलते हैं ना कि सर आत्मविश्वास नहीं है मुझे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इसको हम कैसे बढ़ाएं? तो पहला जो पॉइंट है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि जो हम खुद से बातचीत करते हैं, पहला ये है कि खुद से पॉजिटिव बात कीजिए। खुद से बात करने का मतलब सेल्फ टॉक। हम अपने आप से जो बात करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव कीजिए। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हम बोलकर मुंह से बात करते हैं, और जब आप खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक, वो क्या होता है? आप खुद से बात करते हैं। आज किसी थर्ड पर्सन की बात मैं नहीं करने वाला, दूसरे की बात नहीं करने वाला हूं, कि नहीं करने जा रहा। हमारी सारी बात आज सेल्फ को लेके होगी, खुद को लेके होगी, खुद के लिए हो रही है। सेल्फ, आप अपने को देखिए, कहीं अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर टटोलिए, देखिए कि कहीं आपके अंदर तो कोई बात नहीं है जो आपके आत्मविश्वास को कम कर रहा है। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो एक तो है, होता है कि दूसरों से बात करना, और एक होता है सेल्फ टॉक जो हम अपने आप से करते हैं। हमको, जिनको हम बोलते हैं मन की बड़बड़, आपने बहुत बार बीसी छाबड़ा जी के मीटिंग से सुना होगा कि जो गड़बड़ है ना वो सारा मन की बड़बड़ से गड़बड़ है। हम दिन भर जो मन से या मन ही मन बात करते हैं, हम उसकी बात आज कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार हम मन ही मन में क्वेश्चन भी खुद करते हैं और मन ही मन में हम उसका जवाब ही खुद ही देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, कई बार आप अकेले हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, कई बार आप दूसरे से बात कर रहे होते हैं। क्या होता है कि आप बात सामने वाले से कर रहे होते हैं, आप सामने वाले से बात भी कर रहे होते हैं,
और इधर आपके मन में भी कुछ 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 चलते रहता है, आप सोचते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं। तो आप जब भी अपने आप से बात करें, मन में जो आप बात करते हैं अपने मन में, मन से मन में, वो हमेशा पॉजिटिव बात करें, निगेटिव बात बिल्कुल नहीं करें। इस चीज का सजग होना पड़ेगा। अभी तो आपको लग रहा है कि हम बात खुद से कर रहे हैं, तो निगेटिव पॉजिटिव ये ध्यान देना पड़ेगा आप कि किस तरह की बात हम अपने आप से रोज कर रहे हैं। निगेटिव बात बिल्कुल मत कीजिए। इस बारे में बहुत सजग रहने की जरूरत है साहब। मन में भी निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए अपने बात में। तुम मन में भी पॉजिटिव बात, जैसे आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और आपके मन में चल रहा है कि पता नहीं वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो कोई बात वो कोई बात बोलेगा तो मैं उसको सही जवाब दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं घबरा तो नहीं जाऊंगा, घबरा गया तो क्या होगा। इस तरह से नहीं सोचना है दोस्तों। इस जहां आपने सोचा कि काम गड़बड़ होगी, आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि जब सामने वाला, मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जाऊंगा, सामने वाला जब कुछ पूछेगा तो मैं काफी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दूंगा, सोच समझ कर जवाब दूंगा, सोच समझ कर जवाब दूंगा, सोच समझ के बात करूंगा, मैं कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रखूंगा। अगर हम खुद पॉजिटिव बात करेंगे, देखिए हम जो सोचते हैं ना, जो हमारे अंदर रहता है, वही चीज रिफ्लेक्ट होके बाहर आता है। आप गुस्से में रहते हैं और उसी समय आपसे कोई प्रश्न कर दे, कोई टोक दे, तो सामने वाले को कैसे आप जवाब देते, उसका रिफ्लेक्ट होता है आपके अंदर। गुस्सा है, अशांति है, या चैन है, शांति है, तो जिससे भी आप बात करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है बाहर। इसको हमको समझना है। तो अगर हम खुद पॉजिटिव बात करेंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारे अंदर है, वही चीज रिफ्लेक्ट होके बाहर आता है। इसलिए बहुत 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 सजग रहें कि हम जो अपने आप से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करें। दूसरा है कि खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को स्वीकार कर लें। मतलब मैं जो हूं, जैसा हूं, उसी तरह से अपने आप को स्वीकार कर लें, खुद को एक्सेप्ट कर लें। मतलब मेरे अंदर वीकनेस भी है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, खुद को एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, मैं ऐसा हूं, हाँ मैं वैसा हूं, ये मेरी कमजोरी है और ये मैं स्वीकार करता हूं, और ये मेरी ताकत है और मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। तो आप अपने जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को स्वीकार करें। ये सोच कर चलिए कि दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता दोस्तों, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर एक में प्लस और हर एक में माइनस पॉइंट दोनों होता है। हम जो कह रहे हैं कि खुद को परफेक्ट कीजिए, सॉरी, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, उसका मतलब ये है कि मैंने मान लिया कि ये मेरा माइनस पॉइंट है, ये मेरी कमजोरी है। और सबसे पहले कि देखिए, अपना माइनस पॉइंट जान लेना ना, अपना माइनस पॉइंट समझ लेना ना, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। जिस दिन हमको अपना माइनस पॉइंट समझ में आ गया तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जिस दिन ये जान लिया ना कि हाँ, ये कमी है मेरे में,
उस दिन से उस बारे में हम काम को शुरू कर सकते हैं। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ये कमी मेरे अंदर है, तो आप उसको सुधारेंगे कैसे, उस पर काम कैसे करेंगे? ये एक्सेप्ट की। अब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा प्लस पॉइंट क्या है? हम खुद इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और आप खुद ही अपने आप को डाउन करते जाएंगे तो दूसरे आपको एप्रिशिएट कैसे करें? जब हमारा खुद का नजरिया मेरे बारे में सही नहीं होगा तो दूसरा कैसे करेगा? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है खुद को हम एक्सेप्ट कर लें जैसे भी हैं, जो भी हमारी कमजोरी है, जो भी हमारी ताकत है, उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको अपनी कमजोरी पे काम करने का मौका मिलेगा, उस पे काम करना होगा और जो ताकत है उसको और बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वह है पॉजिटिव सोच। इस पे मैं काफी पहले भी चर्चा कर चुका हूं पॉजिटिव पे। देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारे दिमाग में रहते हैं, आप निकाल नहीं सकते। दोनों चीज चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, पर ज्यादा उभर कर वही आता है। चल रहे हैं दोनों चीज दिमाग में, निगेटिव भी चल रहे हैं, पॉजिटिव भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा उभर के कौन आता है? जिसको हम ज्यादा भाव देते हैं। जिसको हम ज्यादा भाव देते हैं वही उभर के निकलता है, उसी का इफेक्ट हमारे कामों पे पड़ता है, हमारी बातचीत पे पड़ता है। जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वही उभर के आता है। अगर हम निगेटिव को इंपॉर्टेंस देंगे तो निगेटिव आपके हर काम में दिखेगा, पॉजिटिव को इंपॉर्टेंस देंगे तो हर काम में पॉजिटिव दिखेगा। और हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं ज्यादा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव तो हम लोग बहुत कम सोचते हैं साहब। हमारा ये नेचर है, हर इंसान का ये नेचर है कि पॉजिटिव हम बहुत कम सोचते हैं। आप खुद दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि आप ज्यादा क्या सोचते हैं? आप पॉजिटिव तो बहुत कम सोचते हैं, ये मनुष्य की फितरत है इंसान की। हम निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। जब भी निगेटिव पॉइंट आए ना तो झटक दीजिए, जैसे साहिल जी बताते हैं ना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, झटक दीजिए कि मुझे ये नहीं सोचना इस बारे में। और कुछ बताने से पहले मुझे एक अच्छी लाइन याद आ रही है जो मैंने कभी सुन रखी थी या कहीं पढ़ी थी, वो ध्यान नहीं है, मिर्जा गालिब के बारे में। मिर्जा गालिब ने से किसी ने एक बार पूछा कि कैसे हैं आप, तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब लाजवाब करने वाला था। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक दर्द है और दर्द में गम है। जिंदगी एक दर्द है, दर्द में गम है और गम में मजा है। जिंदगी एक दर्द है, दर्द में गम है और गम में मजा है और मजे में हम हैं। फिर से इसको सुनिए। जिंदगी में दर्द है, दर्द में गम है। सॉरी, फिर मैं गड़बड़ा जा रहा हूं बार बार, किसी को याद हो तो दोहराइएगा, मेरा दिमाग। देखिए, जिंदगी में दर्द है, दर्द में गम है और गम में मजा है और मजे में हम हैं। इस तरह से, और मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूं। क्या लास्ट में उन्होंने क्या कहा? मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूं मियां, मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूं मियां। इस तरह से बात को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, अपनी फीलिंग्स भी जाहिर कर दी और निगेटिव भी नहीं हुए। अब जैसे मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। एक कोई लेडी डॉक्टर है, सॉरी एक लेडी है, वो कार चलाना चाहती है, पर उसको लगता है
कहीं टक्कर न लग जाए, कहीं कार टूट न जाए, कहीं धक्का ना मार दूं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इतने निगेटिव थॉट उनको कभी ड्राइविंग सीखने के लिए की शुरुआत भी वो नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? जो पहले ही इतना उसका आत्मविश्वास जीरो है, कभी नहीं कर पाए। तो देखिए वो ये सोचे कि मेरे साथ तो ड्राइवर होगा ही, वो ही सिखाएगा ना, वो तो अकेले नहीं चले जाएगी गाड़ी लेके। तो उसको ऐसे सोचना है कि मेरे साथ तो ड्राइवर होगा ही, जो मुझे कार सिखाएगा। उसके हाथ में भी मेरे स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का पावर होगा, उसके हाथ में भी मेरे ब्रेक को कंट्रोल करने का पावर होगा। तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहेगा। हम कोशिश तो करें, हम निकले तो सही, हम सोचें, फिर उसके ऊपर काम करें और फिर सफलता पाएं। आप करें तो सही। हम क्या सोचते हैं? खाली सोचते, हम क्या करते हैं? खाली सोचते रहो, करते कुछ नहीं। करना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचें और निकलें। घर में तो सफलता चल के आती नहीं किसी के। सफलता चाहिए तो निकलना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निगेटिव थॉट एकदम नहीं आए तो उसको एकदम से हटा दीजिए, दिमाग से को एक झटका दे दीजिए और कहिए तू मेरे लायक नहीं है। उस सोच से कहिए कि तू मेरे लायक नहीं है, तू जा, मेरे नजदीक से जा। तो निगेटिव थॉट एकदम नहीं। चौथा पॉइंट है खुद को मोटिवेट रखिए। इस पे भी मैंने काफी बात की है। जो चौथा पॉइंट है वो है कि खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए। आप अपने आप से ये शपथ लें कि मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखूंगा। मैं ऐसी बात बोलूंगा जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, मुझे ही प्रेरणा मिले अपने ही बात से। मैं किसी कोई बाहर मिश्रा जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे, साहिल जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे, गुप्ता जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे, तिवारी जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे, अचल जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे, हसीब जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे, नियाजुद्दीन जी आएंगे तो मोटिवेट करेंगे। इससे नहीं चलेगा। ये आपका कॉन्फिडेंस लो करता है। आज का आपको क्या सोचना है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं साहसी हूं, आई कैन डू इट, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं इसका सामना करूंगा। ये समय बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। और इस तरह की बातें रोज मन ही मन दोहराइए, सुबह शाम दोहराइए। क्या होता है, ऐसी बात को सोचना शुरू करें तो नेगेटिव पॉइंट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे तो उधर से वो हावी हो जाएगा नेगेटिव। अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ये बिजनेस एकदम बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, जिंदगी एकदम बेकार है। ये सोच आ जाती है, आप चाहें या नहीं चाहें, आ जाती है ना हमारे अंदर। हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही हैं। पहले होता है हम ऐसे हैं, और फिर क्या हो जाता है, जब सारा कल बल लगा लेते हैं तो दिमाग में आ जाता है हम ऐसे ही हैं, हमसे नहीं। तो क्या है, ऐसी सोच आते रहती है हमारे अंदर। इसलिए तो जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। साथ कब बढ़ेगा, जब इस तरह की बातें खुद से करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? सब कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या मुश्किल है जो मैं नहीं कर सकता? मैं मैं अवश्य कर सकता हूं। मैं हाल हाल में करके रहूंगा। आज का दिन कितना अच्छा है, आज मैं सबसे बढ़िया रिजल्ट लेके आऊंगा, सब कुछ आज अच्छा होने वाला है। लेकिन होता क्या, हम उल्टा सोचते हैं, पता नहीं आज का दिन कैसा होगा, अच्छा होगा भी कि नहीं होगा,
ऐसे मत सोचिए साहब, जो होगा अच्छा होगा, हम कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे, हम कामयाब होंगे। अपने आप से इस तरह से बात करनी है, शपथ लेनी है, मैं खुद को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लेता हूं, मैं खुद को हमेशा मोटिवेट रखूंगा। मैं किसी दूसरे के इंतजार में नहीं रहूंगा कि दूसरे आएंगे तो मोटिवेट करेंगे। खुद मैं अपने को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लेता हूं, मैं खुद को हमेशा मोटिवेट रखूंगा। पांचवा पॉइंट है, एक पॉइंट और ले लेता हूं, उससे ज्यादा की तो गुंजाइश नहीं समझ में आ रही। पांचवा पॉइंट है कि हम जो चीज सोच रहे हैं करने की, हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती, हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती। तो हम जो चीज सोच रहे हैं करने की, हमारे मन में जो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उसको हमको इमेजिन भी करना है। जैसे आपने बहुत सारे सिनेमा में देखा होगा, मुझे ध्यान है किसी फिल्म में गोविंदा हीरो बनना चाहता था, तो जब भी वो बैठता था, खड़ा रहता था, कुछ करते रहता था, बीच में ही वो उसका वो हीरो वाला सपना शुरू हो जाता था। बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आपने, और हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती, उसको हमको इमेजिन भी करना है। जैसे कोई सिनेमा में हीरो बनना चाह रहा है, तो सपना भी उसी तरह का देख रहा है। इसको उस समय कोई, मान लीजिए आप कोई भी उस तरह का सपना देख रहा है लेटे लेटे, नींद में नहीं, नींद में तो वो सपने आते ही नहीं, कोई लेटे लेटे वैसा सपना देख रहा है और उसको कोई उठा दे, तो वो क्या कहेगा, क्यों उठा दिया, इतना सपना मैं देख रहा था, जो मेरा सपना था हीरो बनने का, वो सपना मैं देख रहा था, मुझे ट्रॉफी मिल रही थी, मैं अवार्ड ले रहा था, मैं अवार्ड ले रहा था, मैं ट्रॉफी मिल रही थी, और बीच में तुमने उठा दिया। मैं तो प्राइज ले रहा था, अवार्ड ले रहा था, इतने लोग तालियां बजा रहे थे, क्यों उठा दिया। इस तरह से आपको भी सपने आने चाहिए, इस तरह से आपको भी सपने देखने चाहिए। देखिए, सपने वो नहीं होते जो सो कर देखते हैं साहब, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये तो समझिए कि ये जो डायलॉग है सबके दिमाग में है, भले उस पे अमल हो या नहीं। तो हमें सपने लेने हैं और उसको इमेजिन करना है, कल्पना करना है। जैसे कि आप सपना है आपका स्टार रूबी बनना, अभी सबका पहला सपना क्या है, स्टार रूबी बनना। तो क्या सपना लें कि मैं स्टार रूबी बन गया, और इस समय मैं त्यागराज स्टेडियम में हूं और मेरा नाम पुकारा जा रहा है स्टार रूबी का अवार्ड के लिए, ट्रॉफी के लिए, कप के लिए। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है, और स्टेज की सीढ़ियों पर आप धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। अब आप स्टेज पे पहुंच गए, फूल की मालाओं से आपको लाद दिया गया, स्टेडियम की तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होते जा रही है, और इन सारे तालियों की आवाजों को आप महसूस की, इन सारी चीजों को आप महसूस की। इस तरह के आपके सपने होने चाहिए, इस तरह के सपने में आप अक्सर खो जाइए और इस फीलिंग को महसूस कीजिए, और इस फीलिंग के साथ ही काम कीजिए, हमेशा इसी फीलिंग के साथ काम। पहले तो वो सपना लीजिए, उसके बारे में, उस सपना को देखिए, उसके बारे में इमेजिन कीजिए, और फिर फीलिंग कीजिए कि मैं किस तरह से करूं और किस तरह से क्या क्या करूं जो इस सपने को हासिल कर लूं।
ये सारे स्टेप करना होता है। हम सपना ही नहीं लेंगे दोस्तों तो हम इमेजिन क्या करेंगे? और जब हम इमेजिन ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो सफल कैसे होंगे? तो सपना लीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, आगे बढ़िए, सपने को पूरा कीजिए, इसको इमेजिन कीजिए। तो हम समझते हैं कि टाइम हो चुका है। बाकी बाकी 5 पॉइंट आज हो गए, 4 पॉइंट मैं कर लूंगा। और कल वाले जो पॉइंट हैं बहुत 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 ही गजब के पॉइंट है, आप खुद देख सकते हैं। सफलता को छठा है, अपने आप को शाबाशी भी दें। ये जो पॉइंट है ये इसमें बहुत सारी चीजों की चर्चा होने वाली है। हम किस दूसरे की शाबाशी का इंतजार करते हैं? साहब कोई हमारा बड़ाई करे, हम है ना, हम अपने आप को खुद शाबाशी दे सकते। खैर ये कल चर्चा करेंगे इसको। अपने आप को शाबाशी दीजिए, अड़े रहिए, कंपेयर नहीं करना। और ये कंपेयर जो अभी आप सोच रहे हैं आपके दिमाग में चल रहा है वो कंपेयर नहीं है, एक नए तरह का कंपेयर है। कल इसका पिटारा खोलेंगे। और हमें खुद पर भी काम करना है। ये 4 पॉइंट पे कल हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। JRCM, ओवर टू साहिल जी। Thank you very much, sir. JRCM, everybody.